नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रामदेव की हिम्मत देखिए। और जब मैं रामदेव कहता हूं तो इसके साथ जरूर जोड़ता हूं आटा, सत्तू, तेल बेचने वाले रामदेव। लेकिन इस कारोबारी विक्रेता की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि यह सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने लगा है, चुनौती देने लगा है। झूठ बोलकर, जालसाजी करके, इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंककर अपनी दवा बेचने वाले रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की है। आपको हमने एक वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी जो चिकित्सा की पद्धति है, जिससे हम और आप सब लोग वाकिफ हैं, जिस चिकित्सा पद्धति से ऑपरेशन होते हैं, एक से एक बीमारियों का इलाज होता है, और जिस चिकित्सा पद्धति ने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला, उस चिकित्सा पद्धति पर गंदी बात करने को लेकर रामदेव को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बकवास बंद होनी चाहिए, वरना हम आप पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देंगे। सरकार को भी कहा कि अपने आदमी को रोकिए, यह नहीं होना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। इसके बाद रामदेव तमतमा उठे, बौखला उठे। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने लाखों मरीजों की लाइन लगा दूंगा। यह कहा कि हमारे पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, यह फर्जीवाड़ा है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो रामदेव कहते हैं, उस पर तमाम तरह के सवाल उठ चुके हैं, लेकिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले रामदेव आपको बताते हैं कैसे। फरवरी का महीना था 2021। इस देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई थी। कोरोना की दवाई ढूंढी जा रही थी, वैक्सीन लगाई जा रही थी, बहुत सारी खोजें चल रही थी। उसी समय रामदेव एक पुड़िया लेकर आते हैं, एक बूटी लेकर आते हैं कि हमने कोरोना की दवाई खोज दी। पूरी दुनिया में कहीं कोई कोरोना की दवाई का कोई जिक्र नहीं था, कोई कारगर इलाज की बात नहीं थी। और यह झूठा आदमी, यह जालसाज आदमी, यह कारोबारी आदमी कहता है कि यह WHO सर्टिफाइड है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम लेकर इस आदमी ने झूठ बोलकर इस देश के गरीब, इस देश के मजबूर, इस देश के बीमार लोगों से पैसा वसूला ताकि वो इसकी महंगी गोलियां खरीद सके। बाद में WHO को खंडन करना पड़ा, भारत की गर्दन नीची हुई। WHO ने कहा कि हमने ऐसा कोई देसी दवाई को मंजूरी नहीं दी है भैया, ये हमारा काम नहीं है। फिर इसने कहा कि नहीं, WHO के मापदंडों के मुताबिक हमने बनाया है। 2 केंद्रीय मंत्री उस मंच पर मौजूद थे, नितिन गडकरी और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की तो हालत यह हो गई थी कि बाद में उनको स्वास्थ्य मंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया। यह स्थिति थी उनकी कोरोना में। और ये रामदेव, ये एलोपैथी के डॉक्टरों को गाली देने का धंधा करता है आदमी। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कई बार खिंचाई किया कि बंद करो अपनी बकवास, तुम्हारी मूर्खता के चक्कर में ये सारी चीजें बर्बाद हो रही हैं, हम आपको डॉक्टरों को गालियां नहीं देने देंगे। लेकिन रामदेव बाज आने को तैयार नहीं। वो मेडिकल टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में मेडिकल टेररिज्म चल रहा है, लोगों से पैसा लूटा जा रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जो पूरी चिकित्सा पद्धति है, 12-12 साल की पढ़ाई करके, 5 साल का MBBS, उसके बाद इंटर्नशिप, उसके बाद फिर MD-MS, उसके बाद फिर सीनियर रेजिडेंसी, 12-13 साल की पढ़ाई के बाद एक आदमी डॉक्टर बनता है। और ये ऐलानिया तौर पर रामदेव कहता है कि सब फालतू की चीज है, ये पढ़ाई ही बकवास है, इससे बढ़िया हम है। टर 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 डॉक्टरों का मजाक उड़ाया था इसने, टर 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 करके। लेकिन अब इसकी हिम्मत देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को चली। इस आदमी ने कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वातावरण में भरपूर ऑक्सीजन है, लोग बेवजह सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। मैं गवाह हूं इस बात का रामदेव, मूर्खतापूर्ण बातें बंद होनी चाहिए। मेरा ऑक्सीजन लेवल 67 चला गया था, और अगर ये एलोपैथी के डॉक्टर नहीं होते, अगर मुझे वक्त पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला होता, तो रामदेव, मैं तुम्हारी मूर्खताओं के दम पर नहीं, आधुनिक मेडिकल साइंस के नाम पर जिंदा हूं।
मुझे इस देश के डॉक्टरों ने बचाया है, मुझे इस देश की आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने बचाया है। तुम्हारी तरह के झूठे फर्जीवाड़ा और जालसाजी करके अपनी बूटी बेचने वाले किसी बाबा ने नहीं बचाया है। होंगी आपकी दवाइयां कुछ इलाजों में कारगर, लेकिन आप इस देश के डॉक्टरों का मजाक नहीं उड़ा सकते। क्या मजाक उड़ाया रामदेव ने कि 1000 डॉक्टर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद मर गए। बताइए, वो डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा पाए, तुमको क्या बचाएंगे? डॉक्टरों का मजाक उड़ाता है ये आदमी। क्या कहा? डॉक्टर बनना है, टर 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 टर। डॉक्टर बनना है तो बाबा रामदेव की तरह बनो, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। आपने ऐसा मूर्ख पूरी दुनिया में देखा है जो ऐलानिया तौर पर, घोषित तौर पर कहता मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, और यह मेरी अच्छी बात है। लोग शर्मिंदा होते हैं डिग्री की वजह से, तरह तरह के सवाल उठते हैं डिग्री को लेकर। आप पूछ लीजिए कई नेताओं से, उनके दिलों से पूछ लीजिए कि डिग्री होना और ना होना दोनों के बीच का अंतर कितना, और असली डिग्री की मैं बात कर रहा हूं। क्या मजाक उड़ाया रामदेव ने कि मेरी तरह का डॉक्टर बनो जिसके पास कोई डिग्री नहीं और जो सबका डॉक्टर है, विदाउट एनी डिग्री, विद डिग्निटी आई एम अ डॉक्टर। ये रामदेव अपने आप को, ये जालसाज आदमी, और मैं जानबूझकर जालसाज कह रहा हूं। अगर कोई और देश होता तो कोरोनिल बेचने के लिए रामदेव जैसे आदमी को सालों साल जेल में सड़ जाता। लेकिन इस आदमी के सामने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हाथ जोड़कर खड़े थे। आईएमए ने कह दिया था कि हम इलाज ठप कर देंगे, अपने आदमी को समझाओ, और हाथ जोड़कर हर्षवर्धन, प्लीज बाबा जी माफी मांग लो, अपने शब्द वापस ले लो। रामदेव ने कहा चलो ठीक है, लंबा फर्रार लिख दिया, किंतु लेकिन परंतु जोड़ के, अगर किसी को दुख हुआ है तो मुझे खेद है। लेकिन असलियत क्या है रामदेव के बाद? इस आदमी ने क्या कहा कि आप इस तरीके की बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैज्ञानिक तरीके से, हर्षवर्धन का ट्वीट है, वैज्ञानिक तरीके से आयुर्वेद को दुनिया में पुनर्स्थापित करने के इस यज्ञ में आहुति डाली जानी चाहिए। कोरोनिल बेचने के बाद इसे विश्व कल्याण का बहुत बड़ा प्रकल्प मानकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आईएमए ने इस पर हंगामा कर दिया कि जो आदमी एलोपैथी के डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहा है, हमारे लोग जान पर खेलकर इलाज कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, और आपका आदमी मजाक उड़ा रहा है और आप मंच पर बैठकर ये चुपचाप सुनते हो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काली पट्टी लगाकर डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया था। मुकदमा, एफआईआर दर्ज करने की मांग उठने लगी थी आईएमए के कई चैप्टर्स की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, आईएमए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बाबा बताओ, चलो ठीक है, तुम जो मेडिकल साइंस के बारे में बात करते हो, एलोपैथी के बारे में, चलो ठीक है, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हारा आयुर्वेद सारी बीमारियों को ठीक कर देगा? तुम जो गारंटी मांगते फिर रहे हो एलोपैथी साइंस से कि इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज, तुम्हारा आयुर्वेद सारी बातों, सारी बीमारियों को ठीक कर देगा? सरकार से भी पूछा कि पूछो इससे, और रामदेव जैसे लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। और जवाब होता तो कैसे होता? झूठ बोला इसने कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दुनिया के 154 देशों में बेचने की मान्यता मिल गई है। यह सरासर फर्जीवाड़ा था। डब्ल्यूएचओ ने कहा ही नहीं था कि हमने किसी देसी इलाज को मंजूरी दी है। तो इस तरीके से रामदेव ने इस देश के डॉक्टरों के खिलाफ माहौल बनाया। लेकिन जो आगे का सवाल है वो ये कि ये जो योगी आदित्यनाथ, ये केवल डॉक्टरों की बात नहीं है, ये तो नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहा है रामदेव, ये तो योगी आदित्यनाथ को गालियां दे रहा है, ये तो हिमंता बिस्वा शर्मा को गालियां दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग वादा करते हैं कि जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं। तो क्या ये मेडिकल टेररिज्म को बढ़ावा देना है रामदेव? योगी आदित्यनाथ मेडिकल टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं? रामदेव को बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जो एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, तो क्या वो ये जो चिकित्सा आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? ये सारे सवाल हैं, और एक नागरिक के तौर पर आपको रामदेव जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आपको पतंजलि जैसी संस्थाओं से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कहकर अपनी दवा बेच देंगे। एविडेंस बेस, ये क्या कहते हैं रामदेव कि हमारे पास एविडेंस, ये कहते हैं सैकड़ों जर्नल्स में हमारे शोध लेख प्रकाशित। ये जर्नल का नाम नहीं बताता पट्टा कि कहां छपे हैं। बताओ भाई, नेचर मैगजीन में छपा है, इलाज की किसी दूसरी मैगजीन में छपा है, जो दुनिया की मशहूर पत्रिकाएं हैं जो इस तरीके की खोजों पर अपनी रिपोर्टें पर, मतलब पूरा मेडिकल साइंस फर्जीवाड़ा है। और रामदेव
जो फर्जीवाड़ा करके अपनी बूटी बेच सकता है और इसके लिए 2 मंत्रियों को अपने मंच पर बैठा लेता, वो कहता है कि हमारा ही रिसर्च, हम ही ने जांच की, हम ही ने दवाई बनाई, हम ही ने बेच दिया, इसको सच मानो। यह पूरे देश की नागरिकता के बोध पर सवाल उठा रहा है आदमी, और यह बेहद खतरनाक स्थिति है। और खतरनाक से ज्यादा एक राष्ट्र के तौर पर यह शर्मनाक स्थिति है। पूरे देश का सिर रामदेव जैसे लोगों की वजह से नीचे झुक जाता है। पूरे मेडिकल साइंस की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको एक टपोरी तरीके से चैलेंज किया है स्वामी रामदेव ने। और यह बात बर्दाश्त के लायक नहीं है कि इस देश के लाखों लाख डॉक्टरों का, पूरे मेडिकल साइंस एजुकेशन का कोई आदमी बेशर्मी से, बेहयाई से इस कदर मजाक उड़ाए। लेकिन अब यह आदमी सुप्रीम कोर्ट को भी मजाक समझ रहा है। यह इतना तो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन यह भी कहता है कि हम लाइन लगा देंगे, लाखों मरीज ठीक हुए। अरे भाई, लाखों नहीं, अरबों लोग ठीक हुए हैं, एक से एक ऑपरेशन हुए हैं। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं, ऐसे ऐसे लोग जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। और औरों का छोड़ दीजिए, खुद स्वामी रामदेव का चेला, ये जो बालकृष्ण बगल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लंबी लंबी फेंक रहा था ना, इसके पेट में दर्द हुआ तो तू यही रामदेव ऋषिकेश एम्स लेकर भागा था। इसको यह नहीं कहा कि पतंजलि के आश्रम ले चलो। यह मूर्ख दुनिया को बता रहा है कि हमारा पट्टा बीमार पड़ेगा तो हम उसको एम्स लेकर जाएंगे, और तुम बीमार पड़ो तो तुम पतंजलि लेकर आओ। रामदेव ऑपरेशन कर सकते हैं। रामदेव के पास क्या फैसिलिटी है ऑपरेशन करने की, और उनकी योग्यता क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या है? वो आदमी तो एलानिया तौर पर कहता कि मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया मेडिकल साइंस की, फिर भी मैं डॉक्टर हूं। यह जालसाजी है। केंद्रीय सरकार को, नरेंद्र मोदी को FIR दर्ज करनी चाहिए रामदेव के खिलाफ, और इस आदमी का जेल जाना बड़ा जरूरी है। और इसलिए जाना चाहिए कि यह करोड़ों लोगों की सेहत का, यह केवल भावनाओं का मामला नहीं है, यह करोड़ों लोगों की सेहत का मामला है, उनके जिंदगी का मामला है। रामदेव जैसे जाहिल, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, रामदेव ने खुद कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो ऐसे जाहिल करोड़ों लोगों की सेहत का मजाक नहीं बना सकते, उसके साथ खेल नहीं सकते, उसकी तौहीन नहीं कर सकते। पूरे मेडिकल साइंस को मजाक बनाकर अब रामदेव सुप्रीम कोर्ट को समझा रहा है कि आपके पास तमीज नहीं है आयुर्वेद की कैपेबिलिटीज को समझने की, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को, जजों को यह आदमी समझा रहा है कि आप वो नहीं समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाहता हूं। वो सुप्रीम कोर्ट को वो मंत्री समझ रहा है, नितिन गडकरी और हर्षवर्धन की तरह, जो बिना हर्षवर्धन चाहते तो 1 मिनट में पता लगा सकते थे कि WHO ने सर्टिफाई किया है या नहीं किया है, और ऐसी कोई सर्टिफिकेशन होता भी है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं किया हर्षवर्धन ने, चले आए बूटी बेचने के लिए। यही बात नितिन गडकरी ने कही। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदमी को लत लगी है, यह नरेंद्र मोदी के मंत्रियों को अपनी उंगलियों पर नचाता है, और यही लत लगी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वामी रामदेव की लठैती के आगे बीन बजाने से, उसके आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया, तो यह आदमी बदतमीजी, बेहयाई पर उतर आया। यह इस देश की आस्था से ज्यादा इस देश की समझ पर उठा हुआ सवाल है, सामूहिक चेतना पर उठा हुआ सवाल है, वैज्ञानिक तरक्की पर उठा हुआ सवाल है। और इसको मजाक बनाने की इजाजत किसी भी बाबा को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्थान को हरगिज 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 नहीं दी जानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।